नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में मनुष्य की पूर्णता। दूषित दृष्टिकोण वाला व्यक्ति साधारण सी कठिनाई का अनुचित मूल्यांकन कर अपनी परेशानियों की वृद्धि कर लेता है। तनिक सा अभाव, छोटा सा रोग अथवा साधारण सी प्रतिकूलता उसे पहाड़ जैसी भारी और भयानक दिखाई देती है, जिससे वह अनावश्यक रूप से रोता झिकता रहता है। परिस्थितियों का प्रभाव मनोभूमि के अनुसार ही पड़ता है। आग का प्रभाव जितना सूखी लकड़ी पर पड़ता है उतना गीली पर नहीं। बीमारी जितना दुर्बल शीघ्र को दबा लेती है उतना शीघ्र सबल को नहीं। बलुई जमीन जितना शीघ्र पानी सोख लेती है उतना शीघ्र दूसरी पक्की जमीन नहीं। रंग जितना गाढ़ा और शीघ्र ही महीन और श्वेत कपड़े पर चढ़ता है उतना मोटे और मैले पर नहीं। इसी प्रकार जो निर्बल दृष्टिकोण अथवा दूषित मनोभूमि के लोग हैं, जो जितना अधिक प्रतिकूलताओं के अनुकूल अपने को बनाए रहता है, वह उतना ही शीघ्र और गहराई तक उनसे प्रभावित होकर दुखी होता है। संसार में सफलता, सुंदरता और सुख शांति के लिए आवश्यक है कि अपना दृष्टिकोण परिमार्जित और मनोभूमि को तदनुकूल बनाए रखा जाए। अन्यथा आसक्त व्यक्ति की विकल दशा की तरह संसार की हर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से असंतोष और संताप के अतिरिक्त और कुछ न मिल सकेगा और हम संसार की सुख शांति और सुंदरता से सर्वथा वंचित रह जाएंगे। भावनाओं के परिपोषण के लिए उन्हें कार्य रूप में परिणत करते रहना चाहिए। केवल मनोरथ मात्र से तो किसी की सेवा सहायता नहीं हो सकती। जब तक किसी रोगी को दवा लाकर न दी जाएगी और यदि आवश्यक हो तो पिलाई न जाएगी, तब तक क्या तो उसकी सेवा होगी और क्या उसे सुख अथवा संतोष मिलेगा। किसी असहाय को जब तक हाथ देकर नहीं उठाया जाएगा, पदार्थ रूप में उसकी अपेक्षित सहायता न की जाएगी, तब तक उसका क्या दुख दूर हो सकेगा। भूखे को रोटी, नंगे को वस्त्र, असहाय को हाथ, अज्ञानी को विद्या, निरक्षर को अक्षर और रोगी को दवा देकर ही सुखी और शीतल बनाया जा सकता है। हमारी उदार, दयालु अथवा करुण भावनाएं मात्र उसका ना तो कोई हित कर सकती है और न हम ही परमार्थ पुण्य के अधिकारी बन सकते हैं। मित्रों, मनुष्य की पूर्णता का चिन्ह यह है कि हम में कितनी उत्कृष्ट भावनाओं का विकास हुआ है। उन भावनाओं को यथार्थ रूप में परिणत करने की प्रेरणा कितनी प्रबल हुई है। हम परमार्थ कार्यों के लिए अपने कितने स्वार्थों और अधिकारों का त्याग करने में तत्पर होने लगे हैं और उस त्याग में हमें किस सीमा तक प्रसन्नता एवं संतोष मिलने लगा है। जिस दिन पूर्ण रूप से हमारा स्वार्थ, परमार्थ हमारे अधिकार, कर्तव्य और हमारा सुख दूसरों का सुख होकर संतुष्ट होने लगे, मानना चाहिए कि हम पूर्णता की परिधि में आ गए।